आज आपकी जो पार्टी समिति की बैठक की जा रही है, तो किस प्रसंग में आज बैठक की जा रही है? आज हमारे पार्टी के तरफ से जो आगामी 29 जून राजगीर के स्टेट हाउस जो हॉकी मैदान के पास में है, वहाँ पे हमारे देश के यशस्वी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, और बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनका भीम संकल्प संवाद महासभा है, उसके आयोजन को लेकर हमारे प्रदेश की इकाई के द्वारा हम लोगों को प्रखंड के साथ समन्वय करने के लिए यहाँ प्रखंड में भेजा गया है। तो उस संकल्प सभा में जाने के लिए जो हमारे प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत साथी हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, उनको हम लोग कैसे उस सभा तक पहुंचा पाएँ, इसके लिए पार्टी के द्वारा हम लोग को यहाँ भेजा गया है। और यहीं से हम लोग अपने प्रखंड अध्यक्ष जी के साथ बैठकर और आगे होने वाली 29 तारीख की सभा को तैयारी के लिए बैठक कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है कि चिराग पासवान जी बिहार के सभी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं या फिर एनडीए के साथ मिलकर कर रहे हैं? देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते, चूँकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक मजबूत सिपाही भी, उसके बाद मैं पदाधिकारी हूँ, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे दिल में ये जरूर इच्छा होगी कि हमारे नेता जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ें, ताकि बड़े से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकें। लेकिन हमारे नेता बार बार मन से यही कहते हैं कि हम लोग आगामी 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और जो भी गठबंधन के मर्यादा के हिसाब से जो सीटें, लेकिन उसमें एक चीज़ वो बताते हैं कि सम्मान से कम कोई सीट को हम समझौता नहीं करें। तो सम्मानजनक सीट पर हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे, और 100% जो स्ट्राइक रेट हम लोग का लोकसभा का चुनाव में है, झारखंड विधानसभा का चुनाव में है, वही 100% स्ट्राइक रेट हम लोग बिहार विधानसभा के चुनाव में भी कायम करने का काम करेंगे। जो कार्यक्रम होने जा रहा है राजगीर में, इस कार्यक्रम के माध्यम से आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे चिराग? देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है विभिन्न पार्टियों के, जो हमारे विपक्ष में पार्टियां हैं, उनके द्वारा ये बात कही जाती है कि हमारे नेता जो है वो अगड़ी जातियों के नेता हैं, जबकि इसके उलट हमारे नेता जो है विभिन्न जातियों, धर्म, मजहबों के नेता हैं। वो ना अगड़े जाति के नेता है, ना पिछड़ी जाति के, हर एक जाति के नेता है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके द्वारा एक एजेंडा तय किया गया है कि यह चिराग पासवान जो है पिछड़ी जातियों के नेता है, अगड़े जातियों के नेता है। इसलिए इसको देखते हुए आगामी 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प महासंवाद कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हमारे नेता संबोधित करेंगे और हमारे कार्यकर्ता वहां से उनको सुनने का काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ विकास सिंह, मैं छात्र लोजपा का जिला अध्यक्ष हूँ भोजपुर, सह पर्यवेक्षक धनरुआ प्रखंड। क्या लगता है इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चिराग जी पूर्ण रूप से एनडीए के साथ रहेंगे या फिर पूरी सीट पर अपना दावेदारी निभाएंगे? सबसे पहले तो मैं इस जगह पर आया हूँ, मैं सबसे पहले मीडिया बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ हमारे मसौरी प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष सुजीत पासवान जी और तमाम पंचायत अध्यक्ष और पदाधिकारी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। एक पर्यवेक्षण होने के कारण मैं यहाँ पार्टी के निर्देश का पालन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और जब आप बोल रहे हैं कि एनडीए हमारे नेता तो बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता तो ये चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, किसी भी सभा हो, मंच हो, सब जगह से ये बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी जो भी हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में ही लड़ेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश साहू, जिला अध्यक्ष संसदीय बोर्ड भोजपुर, सह पर्यवेक्षक। जो आप लोग को बैठक की जा रही है, तो इसका क्या मकसद है, क्या प्रोसेसिंग है और आगे चिराग जी क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मीडिया बंधु आप आए हुए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और हमारे पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए जो भी पदाधिकारीगण हैं, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष आए हुए हैं, सारे लोग को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। हम लोग को
चिराग जी का कार्यक्रम 29 को लगा बहुजन संवाद जो है कि संकल्प यात्रा कार्यक्रम है, इसमें हम लोग इकट्ठा हो करके उस संकल्प यात्रा में कैसे पहुँचे इस पर विशेष हम लोग चर्चा किए हैं। और आगामी विधानसभा का चुनाव जो है हम लोगों का जो केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर मिलेगी, हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।